नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक संस्कृत का श्लोक। इस वीडियो में पहले पढ़ेंगे इस श्लोक को, जानेंगे इसका अर्थ और उसके बाद बताऊंगी इससे जुड़े हुए कुछ रोचक जानकारियाँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस श्लोक को। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक बार और पढ़ेंगे। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इसका अर्थ है अच्युत, अनंत और गोविंद, इन तीनों नामों का उच्चारण करना एक औषधि के समान है, जिससे कि सभी रोगों का यानी समस्त रोगों का नाश होता है। यह मैं सच सच कह रहा हूँ। यह श्लोक सबसे पहले मैंने अपनी माँ से सुना, जिन्होंने मुझे ये बताया कि जब वे बचपन में बीमार पड़ती थी तो उनकी माँ यानी कि मेरी नानी, वे उनको जब दवाई खिलाती थी उसके साथ इस श्लोक का उच्चारण भी करती थी और मेरी माँ को भी बोलती थी कि इस श्लोक का उच्चारण करें। तो इस तरह कम से कम 70 साल पहले भी हमारे घरों में हमारे पूर्वज जो हैं ये श्लोक अपने बच्चों को सिखाते थे। उनका ये विश्वास था कि इस श्लोक को पढ़ने से यह बीमारी जो है वो दूर भाग जाती है और उसका नाश हो जाता है। जब मैंने इस श्लोक के बारे में जानने की कोशिश करी तो मैंने पाया कि ये श्लोक सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने बोला था। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक और आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्नों समुद्र मंथन से निकले थे उसमें से भगवान धन्वंतरी भी एक थे। उन्होंने ही विष्णु भगवान के इन 3 नामों के उच्चारण को एक महाऔषधि बताते हुए ये कहा है कि जो इसका उच्चारण करता है उसके समस्त रोग नाश हो जाते हैं। और ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सत्य सत्य बोल रहा हूँ, यानी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन से निकला हुआ कालकूट विष पिया था तो उस समय उन्होंने भी इस मंत्र का, इस श्लोक का उच्चारण किया था, जिसके कारण से कालकूट विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। ये बात उन्होंने स्वयं माता पार्वती से कही है। संस्कृत भाषा के ये श्लोक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जहाँ एक तरफ ये हमें मानसिक शांति देते हैं, हमें तनाव से मुक्त करते हैं, वहीं ये रोगों का उपचार करने में भी मदद करते हैं। आप भी इन्हें पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं और अपने सनातन संस्कृति पर गर्व करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।